दोस्तों गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं दोस्तों, एक लाइव वीडियो में एक व्यूअर्स का रिक्वेस्ट था कि बोंडाडा इंजीनियरिंग के विषय में डिटेल में वीडियो बनाने के लिए, ताकि इसको इन्फॉर्मेशन लेने के बाद क्या किया जाए आने वाले दिन में वो देख सके। तो उनको मैंने प्रॉमिस किया था कि उसका वीडियो मैं ट्राई करूँगा, संडे तक मैं बनाऊँगा। तो आज मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ बोंडाडा इंजीनियरिंग, एक ऐसा कंपनी के विषय में जिसने एक साल के अंदर अंदर 917% का रिटर्न दिया है दोस्तों। 917%, यस आप ठीक सुन रहे हैं, 917% का रिटर्न दिया, जिसका 52 वीक लो है 74 रुपीज़ और 52 वीक हाई है दोस्तों 753 रुपीज़। तो ये शेयर के विषय में आज डिटेल हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 753 का 52 हाई था, और अभी जो CMP है करंट मार्केट प्राइस है वो है 500 समथिंग का। तो ये स्टॉक काफ़ी मैं अध्ययन किया हूँ। अब डिटेल में बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा, ताकि बोंडाडा इंजीनियरिंग के विषय में आपको डिटेल जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बोंडाडा इंजीनियरिंग के विषय में। ये कंपनी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस में फोकस करती है, और जहां ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डाइवर्स प्लेयर भी है। बेसिकली इसका जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है। कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी कि EPC जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करता है, और ऑपरेशन और मेंटेनेंस का सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों ये बेसिकली ऑपरेशन, मेंटेनेंस और EPC में काम करती है, और बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको कंप्लीट करने में इसका योगदान रहता है। कंपनी को जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ये उसको विद कमिटमेंट, इन टाइम, विद इन बजट, ऑन शेड्यूल कंप्लीट करती है, जो कि कंपनी का एक खासियत है। ये कंपनी एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल का टीम है, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है दोस्तों, हैदराबाद में स्थित है। इसने अपना प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया में जमाया है। इसका जो भी प्रोजेक्ट्स का काम है ये ऑल ओवर इंडिया में ये करती है। इसने अपना कंपनी के कार्यों में जो काम कंपनी करती है, कार्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑपरेशन से लेके मेंटेनेंस सर्विस भी शामिल है, जो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, स्थापना काफ़ी ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं है, 2012 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। अराउंड 12-13 साल ये हुआ है अभी, और अभी 1000 एम्प्लॉयज़ इसमें काम करते हैं। तो धीरे धीरे ये 2012 से लेके अभी तक छोटे कंपनी से लेके काफ़ी बड़ा कंपनी बन गया है। और इसका जो अवार्ड का बात किया जाए तो द बिजनेस टाइकून ने इसको नेशनल अवार्ड 2023 फॉर बिजनेस एक्सीलेंस से नवाजा। और इसके जो सर्विसेज हैं, इसके जो काम हैं, पहला काम इसका है डिज़ाइन और इंजीनियरिंग सर्विस। सेकंड काम है टावर पोल्स, जो टेलीकॉम टावर्स होते हैं, टेलीकॉम टावर पोल्स ये सप्लाई करती है। टावर कंस्ट्रक्शन, OFC कंस्ट्रक्शन, सोलार, स्मार्ट ब्रिक्स और स्मार्ट विंडोज़ एंड डोर्स। तो ये सारे सर्विसेज और बिजनेस ये कंपनी करती है दोस्तों। जब मैं कंपनी का माइलस्टोन मैंने इसका चेक किया, इसने अभी तक इस्टेब्लिशमेंट ईयर से लेके अभी तक क्या क्या माइलस्टोन इसने अचीव किया, इसका अचीवमेंट्स जब मैंने देखा दोस्तों, तो इसका जो माइलस्टोन, इसने जो अचीवमेंट किया दोस्तों, ये काफ़ी हैरान कर देने वाली है। इसके वजह से भी इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखा है। तो इसका जो माइलस्टोन है, मैं कुछ माइलस्टोन इसका मैं आपको देता हूँ, बहुत सारे हैं। पहले तो ये स्थापना के ईयर में ही, जिस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ 2012 में, इसने 7 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था 8 महीने में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर इसने SBI बैंक से क्रेडिट लिमिट भी बनाया, रिलायंस जियो के साथ ऑर्डर भी लिया नेक्स्ट ईयर 2013-14 में। 14-15 में रेवेन्यू में 100% ग्रोथ मिला इसको। 2015 में, बाकी स्किप करते जा रहा हूँ, शॉर्टकट जो मेन माइलस्टोन है वो मैं बता रहा हूँ आपको। 2015-16 में 13 गुना इसको क्रेडिट लिमिट मिला, ये भी एक अचीवमेंट है। और रिलायंस के साथ इसने 3 साल का AMC कॉन्ट्रैक्ट भी किया। 16-17 में अदानी और ग्रीनको से ऑर्डर इसको प्राप्त हुआ।
क्रिसिल का इसको बेस्ट रेटिंग मिला 2016-17 में, 4 साल के अंतराल में ही दोस्तों। 2017-18 तक तो इसने 100 करोड़ का रेवेन्यू भी क्रॉस कर लिया। और टावर सप्लाई जो है, टावर सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी इसने शुरुआत किया। 5 साल बीतते बीतते देखिए कितना अच्छा ग्रोथ ये कंपनी ने दिखाया है। 2018-19 में इसका 200 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस हुआ, 1 साल बीतते बीतते। और इसने 27 मेगावाट सोलार ऑर्डर 80 करोड़ का भी प्राप्त किया उसी साल 18-19 में। 19-20 में दोस्तों ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र और गोवा सर्कल का जियो कस्टमर्स के लिए इसने प्राप्त किया। एनुअल ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट टाटा ग्रुप के तरफ से भी इसको प्राप्त हुआ 65 करोड़ का। इंडिया का इसने पहला माउंटेड डोपलर वेदर रडार और रडार का डेवलपमेंट किया 2019-20 में। 6-7 साल के अंतराल में एक ये माइलस्टोन इसने अचीव किया। 20-21 का बात करते हैं दोस्तों, 250 करोड़ का रेवेन्यू इसने क्रॉस किया। लगातार आप ग्रोथ देख सकते हैं कंपनी का। साउथ सर्कल में, मतलब साउदर्न एरिया में, इंडिया का जो साउदर्न एरिया है उसमें एयरटेल को ऐड किया, ले जाके एयरटेल का कवरेज इस्टेब्लिश किया साउथ इंडिया में। नॉर्थ में आर्मी ओएफसी नेटवर्क मेंटेनेंस किया। 21-22 में आते हैं दोस्तों, इसने 335 करोड़ का रेवेन्यू भी क्रॉस किया इसका 10वां साल का ऑपरेशन में, 10th ईयर में। 33% जिसमें कि कंट्रीब्यूशन था सोलार ईपीसी रेवेन्यू का, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सब्सिडियरी कंपनीज में ग्रीन प्रोडक्ट्स को भी डिमर्ज किया। 2022-23 में आते हैं दोस्तों, सोलार पावर प्लांट की मेंटेनेंस के लिए वेल, BHEL वेल जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, वो जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। कंपनी का सबसे बड़ा डील, इतिहास में सबसे बड़ा डील कंपनी ने 2022-23 में किया। पैन इंडिया BSNL 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट को, इसका जो डील अमाउंट था वो था 1156 करोड़ का। इतिहास में सबसे बड़ा डील कंपनी का इसी में हुआ था। तो दोस्तों ये बहुत सारे और भी हैं। ये जो माइलस्टोन्स कंपनी ने अचीव किया ये इनक्रेडिबल है और विश्वसनीय है। और रेवेन्यू ग्रोथ भी आप देख रहे हैं, हर साल रेवेन्यू ग्रोथ कितना फास्ट से ग्रो कर रहा है। और इसके जो 2023-24 में बहुत सारे अवार्ड्स कंपनी को मिले हैं, जिसमें मैं एक अवार्ड आपको बता देता हूं। श्री राघवेंद्र राव बोंडाडा को तेलंगाना बेस्ट ब्रांड एम्प्लॉयर अवार्ड मिला 2023 में। और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, इसको सारा कवर अप करना थोड़ा अभी मुश्किल है, बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो आप ये जानिए कि ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है 2012 जब से इस्टेब्लिश हुई है तब से आज तक। आइए जानते हैं इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनके जो चेयरमैन और MD है वो डॉक्टर बोंडाडा राघवेंद्र राव है, फाउंडर हैं ये। दूसरे हैं बारातम सत्यनारायणन जो को फाउंडर हैं। तीसरे जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो नीलिमा बोंडाडा हैं। कंपनी का बिजनेस मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ। पहला कंपनी का काम है टेलीकॉम 4G 5G नेटवर्क संबंधित, ये सारा काम करती है। नंबर 2 रिन्यूएबल एनर्जी। नंबर 3 ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स सर्विस देती है। और 4 नंबर टावर पोल सप्लाई करती है, जो टेलीकॉम टावर सब है ये पोल्स, इसका जो पोल्स है वो सप्लाई करती है कंपनी। तो दोस्तों अभी तक आपने पता कर लिया होगा कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और प्रोफेशनल टीम इसमें काम करती है। सारे जो इसके मालिक हैं, इसके ओनर हैं, इसके जो काम करने वाले डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं और बहुत अच्छी तरह से कंपनी का ग्रोथ ये कर रही है। कंपनी के जो मेजर क्लाइंट्स हैं दोस्तों, काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसके। रिलायंस जियो, रिलायंस इंडस्ट्री खुद, एयरटेल, इंडस टावर, BSNL, KLL। तो ये जो मेजर क्लाइंट्स हैं इनसे काफ़ी अच्छा इसने बिजनेस जनरेट किया पिछले दिनों, और आने वाले दिन में भी ये बिजनेस क्रिएट करने का काफ़ी अच्छा संभावना है दोस्तों। तो अभी तक के सिनेरियो में बोंडाडा इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मेरे जितने भी वीडियो है ये सारे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई और सेल का। यदि आपको बाई और सेल करना होगा
तो आप अपने कंसल्टेंट और ब्रोकर से भी एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि मैं NISM सर्टिफाइड हूँ। अभी तक मैं एडवाइजिंग लाइसेंस मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैं एडवाइस नहीं कर सकता हूँ, सॉरी उसके लिए, मगर मैं अपना ओपिनियन जरूर दे सकता हूँ। मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, तो इसको आप ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी सलाह करके आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें। आइए जानते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो 0.80 हैं। सितंबर में FII वालों ने अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है, 0.60 था पहले, अभी 0.80 है। और जो नंबर ऑफ FIIs थे जो 17 थे वो 20 हो गए हैं। तो FIIs वालों ने, देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऐसे ही कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, काफ़ी कुछ सोच के रिसर्च करके समझ के ही इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कंपनी में कुछ वो लोग देखे हैं, इसके वजह से उन्होंने अपना स्टेक भी बढ़ाया है। पब्लिक पार्टिसिपेशन है 35.81% और प्रोमोटर का पार्टिसिपेशन है 63.33%। तो दोस्तों ये था शेयर होल्डर पैटर्न, काफ़ी अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का। आइए जानते हैं दोस्तों कुछ फाइनेंशियल फिगर्स, जिससे हम लोग को ये क्लियर होगा कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। तो कंपनी का मैंने पहले भी बताया 52 वीक हाई जो है, 52 वीक जो प्राइस मूवमेंट है वो काफ़ी बेहतरीन है। 917% का कंपनी ने रिटर्न दिया है। 74 रुपया था 52 वीक लो और 753.98 ये 52 वीक हाई है। अभी 500 समथिंग में CMP इसका चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा है इसका, 6426 करोड़ का है। बहुत नया कंपनी है, 2012 का, फिर भी इसका मार्केट कैप इसने काफ़ी अच्छा बढ़ाया है। इसका जो PB है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 40.92, ये काफ़ी ज़्यादा है, मगर ठीक है कंपनी परफॉर्म कर रही है तो ये ज़्यादा होने से कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। बुक वैल्यू इसका है 14 रुपया 54 पैसे का, फेस वैल्यू 10 रुपया, अभी तक ये स्प्लिट नहीं हुआ है दोस्तों। अब आइए जानते हैं एनुअल परफॉर्मेंस इसका, मार्च 2023 में क्या डाटा था और मार्च 2024 में क्या डाटा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका 8.55 है मार्च 2024 में, और लास्ट ईयर इसी पीरियड में था 2023। ऑपरेटिंग मार्जिन इसका 8.51%, लास्ट ईयर 7.84%, इसमें भी ग्रोथ हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.47% है, नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम है, इसको थोड़ा बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कंपनी को। लास्ट ईयर ये था 4.67%, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 35.71%, काफ़ी ज़्यादा है, लास्ट ईयर था 32.14%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 25.85%, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है दोस्तों। शेयर होल्डर को ये 25% का रिटर्न दे रहा है एनुअली, और लास्ट ईयर ये था 20%, 20.01। रिटर्न ऑन एसेट्स यूटिलाइजेशन के हिसाब से इसका 8.57% इसका रिटर्न है एसेट्स यूटिलाइजेशन से, लास्ट ईयर ये था 6.72%। एसेट यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी में भी ये कमाल कर रहा है, इसका जो इंक्रीमेंट हो रहा है। करेंट रेशियो अपना स्टैंडर्ड लेवल में है, करेंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो है 1:1, 1.37 है, लास्ट ईयर ये था 1.39। 1:1 के रेशियो को काफ़ी अच्छा, 2:1 को काफ़ी अच्छा माना जाता है करेंट रेशियो, और 2 के आसपास ही है, 2 क्रॉस नहीं किया है। 2 यदि क्रॉस करेगा तो थोड़ा ख़राब होते जाएगा क्योंकि लिक्विडिटी फंस सकता है। क्विक रेशियो 1:1 को अच्छा माना जाता है, तो स्टैंडर्ड जो रेशियो 1:1 है तो 0.95 है क्विक रेशियो, लास्ट ईयर 1.07 था, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। डेप्ट इक्विटी रेशियो काफ़ी कंफर्टेबल है इसका, 0.39 है, लास्ट ईयर ये था 1.05, काफ़ी ज़्यादा था डेप्ट कंपनी का, तो कंपनी अपना डेप्ट कम करने में भी सफल हुई है। 0.39 है सिर्फ डेप्ट इक्विटी के कंपैरिजन में, मतलब 39% है, इक्विटी 100 है तो डेप्ट 39 है। 70 तक को ठीक ठाक माना जाता है, मगर काफ़ी कम है डेप्ट, काफ़ी अच्छा है कंपनी के हेल्थ के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7.16 टाइम्स है, यानी कि EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, EBIT 7 टाइम्स कवर कर रही है इंटरेस्ट को, ये भी अच्छी बात है, कंपनी का अर्निंग से इंटरेस्ट कवर हो रही है। लास्ट ईयर ये था 4.80, लास्ट ईयर कम था, ये ईयर बढ़ा है अर्निंग बढ़ने के कारण से। असेट टर्नओवर रेशियो 2.11 है, लास्ट ईयर ये था 1.72, तो एसेट टर्नओवर रेशियो भी बढ़ा है, तो एसेट यूटिलाइजेशन दिखाता है, एसेट यूटिलाइजेशन इफेक्टिव हो रहा है दोस्तों। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर 3.95 टाइम्स था, अभी 6.45 टाइम्स है, मतलब इन्वेंट्री को साल में ये पहले 4 बार घुमाता था, 4 बार टर्नओवर होता था, अब ये 7 बार 6.45 बार ये होता है, तो जो ऑपरेटिंग साइकिल है इसके वजह से वो कम हो जाती है, जिसका फ़ायदा कंपनी को काफ़ी अच्छा मिलता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का। पी रेशियो काफ़ी कम है, 8.11 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इतना परफॉर्म करने के बाद
8.11, लास्ट ईयर कुछ नहीं था इसका, इस साल 8.11 है। EBITDA है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन क्या है, EBITDA क्या है। EBITDA का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, आपको EBITDA क्लियर हो जाएगा। 29.24% है, काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। और PS, प्राइस टू सेल्स रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन टू सेल्स, इसका ये वैल्यूएशन दिखाता है 2.48 है, तो काफ़ी कम है अभी वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी। तो दोस्तों मेरा जो ओपिनियन आप चाहते हैं, क्योंकि मैं एडवाइस नहीं दे सकता हूँ, बस आई कैन गिव यू द ओपिनियन, क्योंकि मैं NISM सर्टिफाइड हूँ, अभी तक मैं सेबी का लाइसेंस होल्डर नहीं हूँ एडवाइजिंग के लिए, मैं उसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बाद में लेने के बाद उसका एडवाइस करूँगा। अभी के लिए आप ब्रोकर और कंसल्टेंट को भी पूछ सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं, मगर मेरा यदि ओपिनियन चाहिए तो कंपनी आई थिंक इट इज़ द बेस्ट कंपनी, इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। देखिए हम लोग प्रेजेंट देखते हैं, फ्यूचर तो किसी को पता नहीं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, मगर पास्ट और प्रेजेंट देख के ये पता चलता है कि ये कंपनी आने वाले दिन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छा है इसका। तो दोस्तों आइए अब कंक्लूड करते हैं कंपनी को, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ में बहुत सारे स्ट्रेंथ है कंपनी का, हिस्ट्री उतना पुराना नहीं है, मगर क्वालिफाइड और प्रोफेशनल टीम है, काफ़ी अच्छा है। एम्प्लॉयज़ 1000 है, पक्का कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है ये लोग ट्रेंड एम्प्लॉयज़ रखेंगे, क्योंकि नया कंपनी है, ग्रो करना है। नेक्स्ट है कंपनी का फाइनेंशियल फिगर्स काफ़ी अच्छे हैं, ग्रोथ दिख रहा है, रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रहा है, प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है, ये स्ट्रेंथ पार्ट है। कंपनी अपना असेट को काफ़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रही है। वीकनेसेस में कंपनी का खास उतना वीकनेसेस नहीं दिख रहा है कुछ भी, मगर कंपनी को थोड़ा ये नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम है, 5.47 है, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा बढ़ाना होगा कंपनी को दोस्तों। और कंपनी का जो PB रेशियो है 40.92%, 42.92 टाइम्स, ये भी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है वैल्यूएशन के हिसाब से। PE काफ़ी कम है, जो कि स्ट्रेंथ है। अब आइए जानते हैं अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा है, कंपनी काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है, तो आने वाले दिन में क्लाइंट बेस भी अच्छा है, जिसके कारण से कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है आने वाले दिन में। पॉलिटिकल फेवर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस जो है वो हैदराबाद में है, तो वहाँ के जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा इन लोग का, ऐसा मुझे लगता है, जिसके कारण से इसको पॉलिटिकल फेवर भी मिलेगी। और आपका टेक्नोलॉजी साइड में भी इसका अच्छा ही होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है कंपनी। तो सारी चीज़ें देखने के बाद स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स में भी बैलेंसिंग स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ में भी ज़्यादा लग रहा है। तो दोस्तों बोंडाडा इंजीनियरिंग, जिसने 917% का एक साल में रिटर्न दिया, मुझे लगता है आने वाले दिन में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।